ठीक है बेटा। तो कल की क्लास जो थी बेटा हमारी लीनियर मोमेंटम पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, वहीं से रिपीट करते हुए। कल बेटा मैंने लीनियर मोमेंटम की आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। लीनियर मोमेंटम, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ऐसा मोमेंटम जो स्ट्रेट लाइन में डिजाइन हो, स्ट्रेट लाइन में। जैसे हम गन से बुलेट को फायर करेंगे तो बेटा बुलेट कैसे जाएगी, सीधी जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन में चलना क्या कहलाता है, लीनियर। और मोमेंटम की दो डेफिनेशंस कल मैंने आपको लिखवाई थी। फिजिकली इट इज डिफाइंड एज, पहली डेफिनेशन थी हमारे पास बेटा, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, हाँ, it is defined as the quantity of motion presents, a quantity of motion presents in a body, ये मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी पहले आपको, is called, और उसको हमने क्या नाम दिया था मेरे बेटा, is called momentum, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, कौन सा मोमेंटम बेटा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, लीनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन में एक एक्सिस पर डिजाइन होने वाला मोमेंटम, एक एक्सिस पर डिजाइन होने वाला मोमेंटम कौन सा मोमेंटम कहलाता है, लीनियर मोमेंटम। और बेटा दूसरी डेफिनेशन हमने मैथमेटिकली लिखी थी, और वो क्या, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट कैसे कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन को, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is called momentum, या फिर हम उसे क्या लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम। ठीक हो गया बेटा, ये हमने कल दो बातें लिखी थी, और हमने फॉर्मूला लिखा था मोमेंटम का। अब मैं इसका एक और पॉइंट यहां इजाफा कर रहा हूं, सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या इट इज रिप्रेजेंटेड, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, और P के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एरो। ठीक है, और बेटा हमने फॉर्मूला लिखा था इसका, बताइए फॉर्मूला हमने क्या लिखा था बेटा, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था, मोमेंटम जो है वो मल्टीपल होता है किस चीज का मेरे बेटा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का। मास के ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया। हाँ बेटा बिल्कुल, टॉपिक स्टार्ट से है, बिल्कुल लीनियर मोमेंटम स्टार्ट से है। कल मैंने ये समझाना स्टार्ट किया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आज की क्लास में जल्दी से ये। ठीक है बेटा, तो मोमेंटम को अगर आपने समझना है तो आपने अपने दिमाग में दो बातों को दिमाग में रखना होगा। एक तो ये कि वो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो मूवमेंट, मोशन की क्वांटिटी, मोशन की मिकदार, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या कहलाती है मेरे बेटा, क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी भी बॉडी के अंदर क्या चीज कहलाती है, मोमेंटम। तो सवाल ये पैदा होता है कि मोमेंटम डिपेंड किसके ऊपर करता है और ये होता क्या है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है, तो बेटा क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो प्रेजेंट्स किसके अंदर है, इन आ बॉडी। तो बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी का अपना स्पेसिफिक क्या होगा, मास। जब किसी मास के अंदर वेलोसिटी डिजाइन हो जाएगी, मतलब कोई भी बॉडी हरकत में होगी, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी, तो वो बेसिकली उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मोमेंटम। क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मतलब अगर कोई बॉडी वेलोसिटी परफॉर्म कर रही है, कोई बॉडी स्पीड परफॉर्म कर रही है, मतलब ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, चेंज ऑफ पोजीशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, तो बेटा बॉडी के अंदर जो चीज डिजाइन होगी दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, मोमेंटम। तो मेरे हाथ में एक बुलेट ले ली, मैंने एक बुलेट अपने हाथ में ले ली, और बेटा मैंने वो बुलेट लेके एक दीवार के ऊपर हिट किया। तो बताइएगा जब मैंने बुलेट को अपने हाथ में लेके दीवार के ऊपर हिट करूंगा तो क्या दीवार के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज होगा, क्या नहीं होगा,
और अगर मैं उसी बुलेट को गन के अंदर लोड करके फायर करूंगा, गन से फायर करूंगा, तो बताएं क्या डैमेज होगा? डैमेज होगा। वजह क्या है? जब मैं मशीन से फायर कर रहा हूं, किसी गन से फायर कर रहा हूं, गन क्या है? मशीन। तो मशीन के अंदर जो होगी बेटा ताकत या कुव्वत क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, और उस ताकत या कुव्वत की वजह से उस बुलेट के अंदर वेलोसिटी का फैक्टर बहुत बढ़ जाएगा, और जब वेलोसिटी का फैक्टर बढ़ जाएगा तो वो बुलेट दीवार में अगर हिट होगी तो बताएं दीवार को क्या करेगी? होल कर देगी, मतलब दीवार के अंदर जो है वो क्या करेगी मेरे बेटा? डैमेज कर देगी। आवाज कट रही है, तमाम बच्चों को मेरी आवाज सही आ रही है? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आपको आवाज मेरी सही आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? हाँ बेटा रिप्लाई कीजिए। हाँ क्या बेटा थोड़ा सा इंटरनेट का मसला हो सकता है या आपकी तरफ से, तो दोबारा कनेक्ट कर लो, दोबारा कनेक्ट कर लो मेरे बेटा, कोई टेंशन नहीं है, बस बता दिया, अच्छी बात है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा। क्रिकेट मैच तो सभी स्टूडेंट देखते हैं और खेलते होंगे, बॉयज ज्यादातर खेलते हैं और ज्यादातर देखते हैं। तो बेटा क्रिकेट मैच के अंदर एक हमारे पास कॉक बॉल होती है, प्रोफेशनल बॉल होती है कॉक बॉल। अब जब वो कॉक बॉल बेटा किसी फास्ट बॉलर को दी जाती है, जैसे शोएब अख्तर जैसा, तो बताएं बॉल कराते हुए बैट्समैन किसी चीज का ख्याल रखता है? मोमेंटम का। वो हेलमेट वेयर कर लेता है। अगर वो फास्ट बॉलर बॉल कराते हुए उसका बाउंसर बॉल का जो है किसी के हेड पर लग जाए, तो बताएं हेड पे इंजरी आ सकती है, डैमेज कर सकता है। जब फास्ट बॉलर बॉल कराएगा तो बताइएगा वही बॉल जो स्पिनर करा रहा है उसके मुकाबले में फास्ट बॉलर की जो बॉल होगी वो बहुत तेज आएगी। तो हम कहते हैं ना बहुत तेज बॉल आ रही है, तो हम उसको अब तेज नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? बॉल के अंदर क्या चीज बहुत ज्यादा है? मोमेंटम। जब वही बॉल स्पिनर कराता है, स्पिनर बॉलर जिसका पेस कम होता है, स्लो बॉल कराने वाला स्पिनर जो होता है मेरे बेटा, जब वो बॉल कराता है तो बैट्समैन हेलमेट वेयर नहीं करता। किस चीज से बचने के लिए? मोमेंटम से बचने के लिए। तो बताओ वही बॉल जो फास्ट बॉलर के पास थी, मास वही था उसका, और वही बॉल स्पिनर के पास थी, तो मास तो सेम था। बताइए मोमेंटम चेंज किसकी वजह से हुआ? वेलोसिटी की वजह से। अगर वेलोसिटी आप बढ़ाएंगे तो बॉडी में क्या बढ़ जाएगा? मोमेंटम। तो मोमेंटम और वेलोसिटी का जो लिंक है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी के बढ़ा देने से मोमेंटम का फैक्टर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और वेलोसिटी की कम कर देने से मोमेंटम का फैक्टर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, और आपको भी अभी कुछ देर बाद ऐसा ही लगेगा कि बेटा मोमेंटम डिपेंड कर रहा है एक फोर्स के ऊपर। किसके ऊपर? फोर्स। आपको दो मिसालें मेरी बहुत अच्छी दिमाग में रखनी होंगी। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हमें तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर करना है। जब मैंने बुलेट को अपने हाथ से थ्रो किया ऐसे, तो बताइए बुलेट क्या डैमेज करेगी? सामने वाले बंदे को नहीं करेगी। लेकिन अगर वही बुलेट गन में फायर कर दी जाए, गन से फायर कर दी जाए, गन में लोड करके फायर कर दी जाए, तो बेटा वो बुलेट बहुत बड़ा डैमेज करेगी। तो बताइएगा बुलेट किसके अंदर है? गन में। तो गन की ताकत या कुव्वत क्या है? बहुत ज्यादा है। और जब वही गन मेरे हाथ में है तो बेटा मेरे हाथ की ताकत क्या है? कम है। तो लिहाजा मोमेंटम डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? मोमेंटम डिपेंड कर रहा है फोर्स पर। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। कहीं नोट कर लीजिए, हमारे तमाम ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लीजिए, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पर। अप्लाइड फोर्स जितनी ज्यादा होगी, अप्लाइड फोर्स जितनी ज्यादा होगी मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम होगी मोमेंटम उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तमाम स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ रही है? तमाम स्टूडेंट्स को यहां तक मेरी बात क्लियर है? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स रिप्लाई कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ बेटा, आनिया, हमजा, वरीशा, ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला, अलवी,
ठीक है राफिया, मेरे तमाम बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है? बिल्कुल। अब हमारे स्टूडेंट का एक सवाल है कि क्या मास के चेंज होने से मोमेंटम पर फर्क पड़ता है? क्या मास के बढ़ जाने से मोमेंटम पर फर्क पड़ता है? ये नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है। मास के हवाले से भी बताता चलो। मैंने यहां लिखा सबसे पहले कि मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपकी ताकत या कुव्वत पर। अब मास ज्यादा हो या कम हो, आपने क्या चीज अप्लाई करनी है? फोर्स लगानी है। हमारे एक स्टूडेंट का सवाल है कि क्या मास के ऊपर मोमेंटम डिपेंड करता है? तो इसकी बहुत आसान सी मिसाल है, बताइएगा। अगर आपने हवाई जहाज को रनवे पर, अगर आपने किसी हवाई जहाज को या ट्रेन को देखा स्टेशन पर, तो बेटा स्टेशन पर मौजूद जो ट्रेन जब चल रही होती है, तो अगर ट्रेन ब्रेक अप्लाई करेगी तो इतनी आसानी से नहीं रुकेगी वो, क्योंकि उसका मास क्या है? बहुत ज्यादा है। जिसका मास और वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, उसका मोमेंटम इतना ज्यादा होता है कि उसको ब्रेक अप्लाई करते करते भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर मैं एक कहूं ट्रेन ब्रेक अप्लाई कर रही है और मैं कहूं एक कार ब्रेक अप्लाई कर रही है, तो बताएं विच वन इज रैपिडली स्टॉप फर्स्ट? सबसे पहले कौन रुकेगा? कार पहले रुकेगी। तो मैं क्या कहूंगा? आसान अल्फाज में कहूंगा कार का मोमेंटम कम है, क्योंकि कार का मास भी कम होगा और वेलोसिटी भी क्या होगी? कम होगी। किसके मुकाबले में? ट्रेन के मुकाबले में। एक हवाई जहाज रनवे पर लैंड कर रहा है और वो रुकने जा रहा है, तो बेटा एरोप्लेन जब वो रनवे पर लैंड करता है, ठीक है, तो लैंड करने के बाद क्या फौरन रुक जाता है? वो नहीं, उसको करना पड़ता है, चलना पड़ता है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। तो मास के बढ़ा देने से और वेलोसिटी के बढ़ा देने से दोनों से मोमेंटम का फैक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? ठीक है मेरी बेटा, समझ में आता है? अब बेटा मैं इसके बाद यूनिट लिख रहा हूं मोमेंटम की, एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम। यूनिट लिख रहा हूं मैं मोमेंटम की, एस आई यूनिट, the SI unit of momentum, the SI unit, the SI unit of momentum, the SI unit of momentum, जिसे हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, is न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। बेटा एसआई यूनिट जो है मोमेंटम का, वो क्या है? न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड है, न्यूटन इंटू सेकेंड है। अब ये कैसे है, ये कैसे आया? आइए मैं आपको सिखाता हूं। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि मोमेंटम डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? अगर आप क्या चीज अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम डिजाइन होगा। बेटा अगर आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, इंजन तो गाड़ी में मोमेंटम डिजाइन होगा ना। अगर आप एक बॉल को थ्रो करेंगे, एक बुलेट को फायर करेंगे, एक ठेले को धक्का लगाएंगे, तो उसके अंदर क्या डिजाइन होगा? मोमेंटम। बगैर फोर्स के मोमेंटम डिजाइन नहीं होता, किसी भी फोर्स के मोमेंटम डिजाइन नहीं होता। नॉट न्यूटन पर सेकेंड, गलत लिखा है ये। ओमायमा ने लिखा है न्यूटन पर सेकेंड, गलत। न्यूटन इनटू सेकेंड, न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। और हुमायूं ने पूछा है कि सर क्वेश्चन मार्क लगाया है। हुमायूं का सवाल ये कैसे है? न्यूटन का मतलब क्या है? हाँ बेटा समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं अभी। यही तो है सर, हर बात प्रॉपर बताएंगे, क्लियर करेंगे, हर बात को आपका रीजन के साथ जवाब देंगे, आपको टेंशन लेनी नहीं है। आप सुन लीजिए, आप इधर देखिए बेटा, आपको मैंने क्या बताया कि किसी भी फोर्स के बगैर, ताकत के बगैर बॉडी के अंदर मोमेंटम डिजाइन नहीं हो सकता। गाड़ी के इंजन, जब तक गाड़ी का इंजन ताकत नहीं लगाएगा गाड़ी नहीं चलेगी। और गाड़ी का चलना, किसी भी गाड़ी का, कार का चलना, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होना है? मोमेंटम। कार का अपना क्या है? मास। और कार जब चल रही है तो गाड़ी कैसे चल रही है? इंजन चला रहा है ना। तो हाउ कैन वी से दैट? हमारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर हुमायूं ने कहा कि सर इसका यूनिट न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकंड, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कैसे? कैसे? तो बेटा ये ऐसे, इधर देखिएगा, ड्राइव कर रहे हैं हम। प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या प्रूव कर रहे हैं? प्रूव दैट कि यूनिट होता है मोमेंटम का, ऐसे लिख देते हैं। प्रूव दैट द यूनिट ऑफ मोमेंटम, प्रूव दैट द यूनिट ऑफ मोमेंटम
इज न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, प्रूव दैट। तो बेटा मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं तमाम स्टूडेंट्स को। देखिएगा बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताएं? मास इनटू वेलोसिटी। बताइए मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। और बताइए वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? मीटर अपॉन सेकंड। ठीक हो गया। अब हम मैथमेटिक्स का एक रूल अप्लाई कर रहे हैं। मैथ्स का रूल ये है, या तो इक्वेशन की दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करो, या तो इक्वेशन की दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करो, और अगर तुम एक साइड पर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो जिस टर्म से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो सेकंड से मैं क्या कर रहा हूं? कॉन्जुगेट से। सेकंड जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ बेटा, इस सेकंड से मैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। मैथ्स का रूल है, जिस टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टर्म से आपको क्या करना होगा? डिवाइड। अगर आप किसी इक्वेशन की एक साइड के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और सेकंड से क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। तो बेटा मैंने एक कॉन्जुगेट सेकंड से मल्टीप्लाई किया, मैथ्स के रूल को फॉलो कर रहा हूं। सेकंड से मल्टीप्लाई किया और सेकंड से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो मुझे बताइएगा ये किलोग्राम, मीटर, ये सेकंड इंटू सेकंड बताएं आपस में क्या हो रहा है? सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो बेटा ये दोनों बेसिस क्या है? सेम है। जब बेसिस सेम है तो बताएं उनके ऊपर जो लगी हुई पावरें हैं वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 1/1 क्या हो जाएगा? 2। और ये मल्टीप्लाई का मैंने क्या लिख दिया? एस। एस का मतलब क्या हो गया? सेकंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइएगा केजी का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय केजी? बेटा सिंस हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma। बताइएगा मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और बेटा एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा 1, जब कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो कोफिशिएंट हम क्या लगाते हैं? 1 लगाते हैं। तो बताएं 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है? फोर्स के। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो मेरे बेटा किलोग्राम, 1 किलोग्राम, या केजी के साथ कुछ नहीं है, यहां पर बताएं क्या होगा? 1। तो 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताएं किसके बराबर होगा? न्यूटन के बराबर होगा। तो मैं यहां लिखूंगा न्यूटन, और बताइए इस पूरी टर्म बराबर हो गई किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है? न्यूटन के। एन हो गया न्यूटन का, और ये मल्टीप्लाई बाय बताएं क्या हो गया? सेकंड। तो बताएं मोमेंटम का यूनिट क्या प्रूव हो गया? द प्रूफ दैट कि मोमेंटम जो है वो किसके बराबर है? न्यूटन इंटू सेकंड के बराबर है। न्यूटन का मतलब हो गया फोर्स, और सेकंड का मतलब क्या हो गया? टाइम। तो बगैर फोर्स के कोई भी बॉडी मोमेंटम डिजाइन नहीं कर सकती। एक गाड़ी चल रही है तो बेटा अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी कैसे चल रही है यार? मैं दुआ करूंगा गाड़ी चल जाएगी। अल्लाह गाड़ी चला दे। हाँ अल्लाह, बेशक अल्लाह ने असबाब पैदा किए हैं, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए बताएं इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, उसको बना दिया। हाँ अल्लाह ने दिया है, अल्लाह चाहे जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन बताएं गाड़ी का इंजन है, इंजन चल रहा है, इंजन ताकत लगा रहा है, तो इंजन की ताकत या फोर्स के बगैर, इंजन की फोर्स के बगैर क्या चीज मुमकिन नहीं है? मोमेंटम मुमकिन नहीं है। हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं। बताएं तमाम स्टूडेंट्स को मोमेंटम का यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड, ये जो मैंने ड्राइव करके आपको दिखाया, तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गया है? मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मैं फिजिक्स में कोई मसला नहीं होने दूंगा, कोई मसला नहीं होने दूंगा। फिजिक्स में एक एक टॉपिक पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है सरासर की, और हम आपको एक एक चीज सिखाएंगे। जी बेटा, मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। ड्राइव यूनिट जो है हम इस्तेमाल नहीं करते, हम इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करते हैं। इंटरनेशनली जो है वो यूनिट जो है वो क्या है? न्यूटन इंटू सेकंड है। अभी एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, रमीशा फातिमा ने सवाल पूछा है, तो सर ड्राइव यूनिट भी तो लग सकता है, मतलब मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी का किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड क्यों नहीं मतलब इस्तेमाल? आप सुनिए रमीशा बेटा, बताइएगा मोमेंटम में दो बातें हैं। रमीशा ने बहुत अच्छा सवाल किया है, रमीशा के सवाल का जवाब मैं तमाम स्टूडेंट्स को दे रहा हूं। हाँ महत कह रहे हैं कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड वाला स्टेप रिपीट कर दें, मैं करता हूं महत, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन पहले रमीशा के सवाल का जवाब दूंगा। रमीशा का सवाल यह है, तमाम स्टूडेंट्स को नहीं कर रही है, रमीशा का सवाल यह है कि मास का यूनिट किलोग्राम है और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड।
मेरे बेटा मुझे बताओ, मास के ऊपर ये मास जो वेलोसिटी अप्लाई कर रहा है, यानी कि किलोग्राम जो मीटर पर सेकंड परफॉर्म कर रहा है, रमीशा और तमाम स्टूडेंट बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। तो अगर आप मास के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो ड्राइव यूनिट हो गया, लेकिन बताइएगा ये मास इनटू वेलोसिटी, इस मास के ऊपर वेलोसिटी डिफाइन जो की जा रही है वो किसकी वजह से की जा रही है बेटा? मास के ऊपर जो वेलोसिटी परफॉर्म हो रही है वो किसकी वजह से परफॉर्म हो रही है? फोर्स की बदौलत परफॉर्म हो रही है। अगर फोर्स ही नहीं होगी, अगर न्यूटन नहीं होगा, तो बताइए मोमेंटम डिजाइन हो जाएगा? इस बात का जवाब दीजिए रमीशा। अगर मैं न्यूटन का यानी कि फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो क्या कोई भी बॉडी यानी कि मास वेलोसिटी परफॉर्म कर सकता है? जवाब दीजिए, क्या कोई भी मास वेलोसिटी परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी फोर्स? तो हम फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो यूनिट सिस्टम में यूज तो करते हैं, लेकिन बताइए इस फंडामेंटल के पीछे काम कौन कर रहा है? फोर्स काम कर रहा है, मतलब ड्राइव यूनिट काम कर रहा है। न्यूटन इज द ड्राइव यूनिट। हमने मैट्रिक में पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज है वो कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और एक ड्राइव क्वांटिटी होती है। तो मेरे बेटा आप मुझे बताइए, यस रमीशा समझ में आया आपको? इज इट क्लियर? हाँ, तो क्या रमीशा क्या फोर्स के बगैर कोई भी मास स्पीड परफॉर्म कर सकता है? तो याद रखिएगा, हम मोमेंटम में वो यूनिट लिखते हैं जो ड्राइव है। ड्राइव का मतलब है न्यूटन इज अ ड्राइव यूनिट, और अगर न्यूटन का जिक्र नहीं कर रहे तो सवाल उठ जाएगा कि मोमेंटम कैसे डिजाइन हुआ? हाँ महात मैं समझा रहा हूं रमीशा और तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात समझ में आ गई है कि हम मोमेंटम का यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड क्यों लिखते हैं। तमाम स्टूडेंट को क्लियर है? अब महाज वाली बात पे चले जाते हैं जो महाज पूछ रहे हैं। ठीक है मेरे बेटा, ओके रमीशा, अच्छी बात है, हमारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चे। दूसरी बात है इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो बच्चा इंटरेस्ट लेता है वो तो सवाल पूछता है। महाज ने कहा कि सर मुझे सेकंड स्टेप बता दी। बताइए, सबसे पहले मैंने फंडामेंटल यूनिट लिखा, मास का फंडामेंटल यूनिट क्या है? किलोग्राम, और स्पीड का फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अब मैंने महाज आपको बताया, तमाम स्टूडेंट्स को बताया कि मोमेंटम के पीछे फोर्स है, तो बेटा फोर्स को लाने का एक ही तरीका है कि मैं इक्वेशन की जो ये राइट हैंड साइड है, ये मोमेंटम की लेफ्ट हैंड साइड है, ये एल और ये एच आर राइट हैंड साइड। बेटा मैथ्स का रूल है, मैं अगर इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर वर्क कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड पर जिस टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसी टर्म से मैंने क्या करा? डिवाइड किया। मैंने सेकंड से ही मल्टीप्लाई किया और सेकंड से ही डिवाइड किया। उसके पीछे वजह क्या थी? अगर मैं सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता तो सेकंड इंटू सेकंड में सेकंड स्क्वायर नहीं आता, तो मुझे मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए था। ये किलोग्राम का मतलब हो गया मास, और मुझे मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन चाहिए था, तो मैं मास इनटू एक्सेलरेशन से क्या बनाने जा रहा था? फोर्स। तो मैंने क्या किया? राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया, इस सेकंड कॉन्जुगेट है, मैथ्स के अकॉर्डिंग इसको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। मैथ्स में ऐसे पढ़ते थे मैट्रिक में, कॉन्जुगेट से रैशनलाइजेशन कहलाता है। कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई किया और कॉन्जुगेट से ही क्या किया? डिवाइड किया। बेटा ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल पहले मैं आपकी बात क्लियर कर दूं, फिर मैं हमेशा की बात पे जा रहा हूं। एक मिनट, तो बताइएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन, और किलोग्राम का मतलब हो गया मास। तो बताएं, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन से जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी? फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन से जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी? फोर्स। और बेटा केजी इंटू मीटर सेकंड पर ही जगह मैंने मीटर लिख दिया और बराबर लिख दिया सेकंड। बताओ वहां समझ में आ गया? बात क्लियर है यहां तक? तो हम रमीशा का एक और सवाल आ गया भाई। रमीशा चाह रही है कि सर अगर वो कहीं ना कहीं मैं खामोश करा दूं, तो बेटा नहीं करा सकती। रमीशा डेफिनेशन पढ़ो। रमीशा का सवाल मैं तमाम बच्चों के सामने पढ़ रहा हूं। रमीशा कह रही हैं कि लेकिन सर डेफिनेशन में फिर फोर्स का जिक्र क्यों नहीं आया? अरे बेटा फोर्स का जिक्र आया तो है डेफिनेशन में। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? पढ़ो दो।
पहले डेफिनेशन और क्या लिखी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स का जब मैं इंट्रोडक्शन कर रहा था मैकेनिक्स की डेफिनेशन का, क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब फोर्स है। ये मार्कर मेरे हाथ से छूटा, बताएं नीचे की तरफ गया, क्वांटिटी ऑफ मोशन किसकी वजह से आई, फोर्स की वजह से, वेट की वजह से आई। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन बॉडी, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन डिजाइन कौन कर रहा है, फोर्स डिजाइन कर रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन बॉडी, या मैं आपसे कहूं किसी भी बॉडी के अंदर वेलोसिटी जनरेट हो रही है, कोई भी वेलोसिटी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके अंदर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली क्या है, फोर्स। बोलो रमेश का समझ में आया? पक्की बात है मेरे बेटा, पक्की बात है। सर को कोई टेंशन नहीं है, सवाल पूछ लिया करो, मैं समझाऊंगा हर बात समझाऊंगा। लेकिन पहले ये बताओ पक्का वाला समझ में आ गया तमाम बच्चों को? वीआईपी वाला क्लियर है? तमाम बच्चों को क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? जल्दी जल्दी जल्दी। अभी मैं प्रूफ करता हूं कि मोमेंटम का ताल्लुक फोर्स से है, प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि मोमेंटम का ताल्लुक किससे है, फोर्स से है, प्रूफ कर रहा हूं। ओके, आप लोगों की इजाजत रब कर दूंगी, रब कर दूं? ओके, रब कर रहा हूं मैं। मोमेंटम का ताल्लुक फोर्स से है, और फोर्स का मतलब है न्यूटन का कौन सा लॉ, सेकंड लॉ, F is equals to ma। अब बेटा देखिए मोमेंटम को प्रूव कर रहा हूं, मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि मोमेंटम का ताल्लुक फोर्स से है, यानी कि मैं सही हूं। तो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, हाँ बेटा ये सब कॉपी करना है, सारा काम लिखना है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम का ताल्लुक न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है? व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है? बात किसकी कर रहे हैं? फोर्स की। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? F is equals to ma। F is equals to ma। इधर देखेंगे तमाम स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू, ये भी बेटा कॉपी करना है, ये पेपर का पार्ट है हमारे, ये डेफिनेशन भी ये मैथमेटिकल वर्क पेपर में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to the Newton's second law of motion। बताओ बेटा, हाँ आराम से हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक बताइए फोर्स किसके बराबर होती है? F इक्विवेलेंट टू ma। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गया? अब मैं मोमेंटम का रिलेशन फोर्स के साथ बनाने जा रहा हूं, गौर से देखिए तमाम स्टूडेंट। F is equals to F इक्विवेलेंट टू, हाँ बेटा, F इक्विवेलेंट टू m। बताओ व्हाट इज मीन बाय A? A इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? Vf माइनस vi अपॉन t। एक्सेलरेशन क्या है? Vf चेंज ऑफ वेलोसिटी, Vf माइनस vi अपॉन t। बेटा एक्सेलरेशन की जगह मैंने क्या लिखा? व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलिंग का फॉर्मूला क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। अब देखो मोमेंटम का रिलेशन फोर्स से बन रहा है, F इक्वल टू,
बेटा मैं m को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं इस मास को मल्टीप्लाई कर रहा हूं vf से भी और vi से भी, तो बताएं mvf से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, mvf प्लस 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 mvf प्लस माइनस माइनस mvi अपॉन t। बहुत तवज्जो रखिएगा तमाम स्टूडेंट्स, बहुत तवज्जो रखिएगा। व्हाट इज मीन बाय mv, मास इनटू वेलोसिटी क्या था, मोमेंटम। भाई मास इनटू वेलोसिटी क्या था, तमाम बच्चों से पूछ रहा हूं मैं। mvf का मतलब क्या है, mvf का मतलब क्या है मेरे बेटा, mv का मतलब क्या है, मोमेंटम है या नहीं। mv के साथ क्या लगा हुआ है, f लगा हुआ है। mv के साथ क्या लगा हुआ है, f लगा हुआ है। f का मतलब क्या है, फाइनल। तो बेटा मोमेंटम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और उसका छोटा सा आप बताएं क्या लगाएंगे, f। फाइनल मोमेंटम माइनस, फिर बताइए mvi, mv का मतलब क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, मोमेंटम। कौन सा वाला मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और डिवाइड बाय टाइम। मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनना बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज कैसे निकालते हैं आप वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालते हैं, आपने मैट्रिक में भी निकाला, अभी आपने फर्स्ट ईयर में निकाला, कैसे निकालते थे, vf माइनस vi। तो मेरे बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बताइए चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम के। पहले बताओ यहां तक मैथमेटिकली तमाम बच्चों को समझ में आया, इज इट क्लियर। जल्दी जल्दी बताओ, लिख के बताओ, जल्दी बताओ, तमाम बच्चों क्लियर हो गए यहां तक। pf माइनस pi, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम किसके बराबर आ रहा है, फोर्स के। ये डेफिनेशन पेपर में पूछी गई है, ये डेफिनेशन बना सकते हैं हम, बताएं कैसे, द रेट, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट का मतलब है डिवाइड बाय टाइम, और डेल्टा पी का मतलब क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, बताइएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, इज इक्वल टू, इज इक्वल्स टू फोर्स। बेटा रेट का मतलब क्या हो गया, डिवाइड बाय टाइम, तो रेट का मतलब हो गया डिवाइड बाय टाइम, और डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर आ रहा है मेरे बेटा, इज इक्वल्स टू फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, बराबर आ गया फोर्स के। और फोर्स कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो फाइनल फॉर्मूले में आप एरो लगा दीजिए, फाइनल फॉर्मूले, और यहां भी लगा दीजिए, ठीक है मेरे बेटा, ओके। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जल्दी बताओ, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आ गया रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, मोमेंटम फोर्स के बगैर डिजाइन नहीं हो सकता। जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट मोमेंटम परफॉर्म नहीं कर सकता। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आती है, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए बेटा। सैयद अलीजा, तजील फातिमा, उमायमा अरशद, वफाउल मुजाहिद, वजीहा, वड़ा अली, वरीशा तनवीर, अहमद खान। जी बेटा तमाम बच्चों को बात क्लियर है, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट बेटा। इसका यूनिट न्यूटन सेकंड का स्क्वायर होगा, नहीं बेटा न्यूटन सेकंड का स्क्वायर क्यों होगा, क्यों होगा, न्यूटन सेकंड का स्क्वायर हो ही नहीं सकता बेटा। न्यूटन सेकंड का स्क्वायर क्यों होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, न्यूटन होगा ना। बताएं बात किसकी हो रही है, फोर्स की। तो बताएं चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या है, न्यूटन इनटू सेकंड, डिवाइड बाय टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, सेकंड टू सेकंड से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, क्योंकि बताएं बराबर किसके आ रहा है, ये फॉर्मूला बराबर किसके, फोर्स के बराबर है ना। तो बेटा फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स किसके बराबर है बेटा, फोर्स मीन न्यूटन, फोर्स मीन्स न्यूटन।
ये चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या है बताएं? न्यूटन इनटू सेकंड, न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड टू सेकंड से। इसका मतलब है ये फोर्स बराबर आ रही है न्यूटन के, इसका मतलब है ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है। इज इट क्लियर? तमाम बच्चों क्लियर हो गया? हाँ, अब मार समझ में आ गया? मार फोर्स का यूनिट क्या होता है मेरे बेटा? न्यूटन होता है ना। ये न्यूटन आ गया। चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम यूनिट हो गया न्यूटन टू सेकंड, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, सेकंड सेकंड क्या हो गया? कैंसिल, से क्या बचा? न्यूटन। यानी कि साबित हो गया कि वाकई में फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ओके मेरे बच्चों, अब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। कब मुलाकात होगी आपसे? मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आप लोगों से, तमाम स्टूडेंट से मेरी मुलाकात होगी। अपने तमाम स्टूडेंट बेटा अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। और 2:30 पे हमारी क्लास होगी रिवीजन, पहले रिवीजन कराएंगे। स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। अच्छा, स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। बेटा कोई और स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर ले जल्दी से। बेटा कोई भी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल से और ग्रुप में सेंड कर दें इसको जल्दी से, शाबाश। स्क्रीनशॉट ले सेंड कर दें। अच्छा। नहीं यार, वैसा लगता है